जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ना सीखो। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, ज्यादा वक्त लगेगा पर हर संघर्ष सफल होगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश है और मैं आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 आपसे मिलते हैं ताकि आप अपने जीवन की तमाम मुश्किलें, तमाम कंफ्यूजन यहाँ दूर कर सकें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी जी। आइए मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीएमसी हिंदी हमारे लिए लेकर के आ रहा है मास्टर बनो 6.0, जहाँ पे आप डीप मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करेंगे, अपने फिजिकल हेल्थ के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन जरूर पाएंगे। तो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप हमारे वेबसाइट masterbano.pmchindi.com पे जाइए और जल्द ही रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जल्द ही बंद हो जाएंगे। मैम, मैं चाहूंगी क्योंकि मास्टर बनो की शुरुआत आपसे हो रही है, तो आप हमारे दर्शकों को मास्टर बनो के बारे में जरूर बताइए। जी जरूर। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं मास्टर बनो 6 में। ऑलरेडी हम लोग मास्टर बनो 1, 2, 3, 4, 5 के माध्यम से 50,000 से ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में माध्यम बन पाए हैं। तो ये एक ऐसा वर्कशॉप है जो आपके जीवन में जो भी चैलेंज है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, एनी चैलेंज को ओवरकम आप इस मास्टर बनो वर्कशॉप के माध्यम से कर पाएंगे। यहाँ पे जो मास्टर्स ध्यान सिखाएंगे, जो मास्टर्स आके उनकी एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको जो विजडम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो आप आइए, रजिस्टर कीजिए और हमसे सबसे जुड़ने की प्रयास कीजिए। थैंक यू। जी मैम, तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन कराइए, हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए masterbano.pmchindi.com और जल्द ही रजिस्ट्रेशन कराइए। मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि बहुत सारे ऐसे लाइव दर्शक हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सवाल भेजते हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सबके सवालों के जवाब दें। तो आइए जान लेते हैं उनके सवाल। मैम, पहला सवाल है कि क्या चंद्र ग्रहण के दौरान ध्यान कर सकते हैं? यस, ध्यान का कोई समय नहीं है। पत्री जी बोलते हैं कि ध्यान हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। और ये हमारी एक भ्रांति है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, परंतु इसी समय ही हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इसी समय ही धरती पे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी की प्रभाव होती है और इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर उतारने के लिए हमें इस टाइम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करनी चाहिए। मैम, ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या अगर किसी के घर में डेथ हो गई है तो ध्यान करना चाहिए या फिर से नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। जी, ये भी एक भ्रांति है हमारी। जनरली क्या होता है, जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, परंतु दोस्तों इसी टाइम हमें ज्यादा अपनी साथ, उस भगवत्ता के साथ, उस भगवान के साथ, उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी सिचुएशन ऐसा है कि हम समझ नहीं पा रहे मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, और इसीलिए हम इमोशनल ट्रॉमा में घुस जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इमोशनल बॉडी है वो इस टाइम बहुत ही वीक हो जाती है। तो इसी समय अगर हम ध्यान करके उस ब्रह्मांड की शक्ति को अपने भीतर उतारेंगे तो हमारी जो इमोशनल बॉडी है, हमारी जो मेंटल बॉडी है, उसको ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि हम इस सिचुएशन को समझ पाएंगे और ओवरकम कर पाएंगे। जी मैम, आइए अगला सवाल जान लेते हैं। हमारा अगला सवाल है मैम कि क्या ध्यान से हम अपने इनर चाइल्ड वॉन्ट्स और अपने ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। जी, ध्यान ही एकमात्र माध्यम है
जिसके माध्यम से हम अपने जितने सारे ब्लॉकेज है, सिर्फ इसी जन्म के नहीं, पिछले कई जन्म को भी ब्लॉकेज को हम साफ कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो प्रश्न है वो इनर चाइल्ड के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं बचपन में ऐसा घटना घट जाती है हमारे साथ, जिसकी कारण की वजह से हम वही सिचुएशन पे कितना भी बड़े हो जाएं अटक जाते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट, इसका मतलब चाइल्डहुड मतलब योर पास्ट, आप पास्ट की मेमोरी के साथ अटक जाते हैं, टाई अप हो जाते हैं, इमोशनली फंस जाते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर जो ऊर्जा उतरती है, ये हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी को नहीं, फिजिकल बॉडी को भी हील करता है, हमारी एनर्जी बॉडी को हील करता है, हमारी इमोशनल बॉडी को हील करता है। यानी इसी इमोशनल बॉडी में ही हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरी है वो है। तो जैसे जैसे ऊर्जा की प्रवाह होएगी, आप समझ पाएंगे किस घटना की वजह से, क्योंकि आपकी मेंटल बॉडी भी इसमें हील होती है। तो समझदारी आपकी मेंटल बॉडी में है। तो जब आपकी मेंटल बॉडी भी हील होगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मेरी बचपन में इस घटना की वजह से ही मैं वहीं पे अटक गया हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। ये उस सिचुएशन कुछ लोग की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से वो मुझे अफेक्ट किया था। जब ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी कि इससे मेरा भी कोई लर्निंग था, तो फिर आप धीरे धीरे ध्यान करते करते इस जो वुंड है, जो आपकी जो घाव है इनर चाइल्ड की, वो धीरे धीरे हील होने लगता है। फिर आपकी इमोशनल बॉडी भी हील होने लगता है। तो ऑटोमेटिकली आप उस ट्रॉमा से बाहर आ जाते हैं। थैंक यू जी। हम आइए अगला सवाल जान लेते हैं। ध्यान के वक्त मैं सो जाता हूँ और मुझे ये तक याद नहीं रहता कि मैंने जो म्यूजिक चलाई थी वो चल भी रहा था या नहीं, या मैं सुन भी रहा था या नहीं। तो इससे कैसे निकले? तो अगर म्यूजिक चल भी रहा है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो इससे निकलना नहीं है। हमें लगता है कि मैं क्यों ऐसा सिचुएशन में जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ये योग निद्रा की सिचुएशन है। तो बॉडी को कहीं ना कहीं हम इतना काम कर करके थका चुके हैं और इस बॉडी में उतना एनर्जी है नहीं। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो पहला जो हीलिंग हमारी होती है वो हमारी फिजिकल बॉडी का ही होती है। तो इसलिए बॉडी रेस्ट पे जाता है। तो अगर वो रेस्ट पे जा रहा है तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आपको उस टाइम ऊर्जा नहीं मिलेगी, उस टाइम भी आपको ऊर्जा मिलती है। तो बॉडी को जो भी चाहिए उसको वो आपको देना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि ध्यान के समय जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके प्रति तर्क वितर्क की भाव मत रखिए। जितना आप इस सिचुएशन को, इस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी आपकी जो सजगता है वो इम्प्रूव होएगी और बढ़ेगी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम, लगता है कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कॉल कट गया है। अगला सवाल ले लेते हैं। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन पैटर्न से कैसे बाहर आए? मैं गुस्से में इंस्टेंट रिएक्ट कर देती हूँ और चाह के भी उस चीज से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। इसके बारे में बताइए। जैसे कि एक्चुअली यहाँ पे पैटर्न की बात पूछा गया है कि बार बार में कोई भी सिचुएशन आता है कि तो वो मेरा गुस्सा, मतलब यहाँ पे पैटर्न है गुस्सा, है ना। बार बार में कोई भी सिचुएशन आता है तो गुस्सा हो जाती हूँ। तो फर्स्ट ऐसा सिचुएशन होता है, ये भी एक बचपन से चलता आ रहा हुआ एक पैटर्न है। तो कोई एक सिचुएशन ऐसा हुआ होगा, आया होगा जिसको आप सामना नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने गुस्से से कुछ बोला या आपकी कैरेक्टर को लेके कि आप ऐसे बात करते हो, आप ऐसे क्यों बैठते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है या आपको सही करने की कोशिश किया जाता है एंड वो आपको अच्छा नहीं लगता है और आप उसको आपने बोल नहीं पाते हो, लेकिन आपने भीतर में उसको दबा दिया है। तो
कहीं ना कहीं जो आपका जो इम्प्रेशन एक आ रहा है एंगर की, आपको मन करता है कि इस बंदे को मैं अच्छे से जवाब दूं, चाहे मेरा पापा क्यों ना, चाहे मेरी मम्मी क्यों ना, ये मेरे को कौन होते हैं बोलने वाले। तो जब आप बोल नहीं पाते हो और उसको अंदर रखते हो, तो कहीं ना कहीं टाइम बीतते बीतते ये गुस्से की रूप ले लेता है। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की जो गुस्सा है वो निकलेगा ही डेफिनेटली। तो मान लीजिए आपको पहले कभी किसी ने बोला, फिर कभी किसी ने बोला, फिर कभी किसी ने बोला, तो ये एक पैटर्न बन जाती है कि मुझे हमेशा हर कोई क्रिटिसाइज करता है, हर कोई मुझे करेक्ट करने की कोशिश करता है, मैं तो सही कर रही हूँ। तो जब बार बार आपको रोक टोक किया जाता है तो ग्रेजुअली आपके भीतर गुस्सा बढ़ता है। एंड जब भी कोई आपको करेक्शन सचमुच करना, मान लीजिए हो सकता है कि आप सही कर भी नहीं रहे हो और आपको किसी ने सुधारने की कोशिश की, उसको भी आप सही तरीके से नहीं ले पाते हो, क्योंकि ऑलरेडी एक पैटर्न बन चुका है आपको कि मैं हमेशा क्या गलत हूँ, मैं तो सही हूँ, ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली पैटर्न बनता है। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, अपनी आप को समझना पड़ेगा, अपनी भीतर की जो शक्ति है, सहनशीलता की शक्ति है, उसको बढ़ानी पड़ेगी। जब हमारी सहनशीलता की शक्ति बढ़ेगी तो हम पेशेंस के साथ वो जो पर्सन हमारे सामने हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, इसमें मेरा अपने तरफ कुछ कार्य करना है क्या, मुझे अपने भीतर सचमुच कुछ सुधार लाना है क्या, ये अंडरस्टैंडिंग आती है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आपका ध्यान करते करते बढ़ेगी, वैसे वैसे आप इस जो गुस्से की पैटर्न है इससे धीरे धीरे बाहर आ जाओगे। थैंक यू सो मच। जी मैम, हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ हाँ, मैं सुषमा दामले भाई। क्या नाम बताया मैम आपने? मैडम हाँ हेलो मैम, आपका नाम जान सकते हैं? सुषमा। कृष्णा जी। मैम कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नागपुर से। सवाल बताइए मैम। मुझे इतना हमेशा पूछा था ध्यान के बारे में कि मेरा ध्यान नहीं हो पाता, इसलिए कि मेरा बच्चा मेंटली चैलेंज है। जी हेलो जी मैम, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल बताइए। हाँ, तो मेरा बेटा मेंटली चैलेंज है, तो मैं खुद को आधा घंटा या 1 घंटा ऐसा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। तो मैं कितनी बार कितने दिन भर में कैसे कैसे ध्यान कर पा सकती हूँ उसके बारे में मुझे जानना है। जी 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 मैम। 5 मिनट 10 मिनट कर सकती हूँ क्या? जब मुझे फुर्सत है तब कर सकती हूँ, मतलब क्योंकि वो मेंटली चैलेंज है, वो जैसा रहेगा तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। जी 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 सुषमा जी, क्या आप ध्यान करना प्रारंभ कर चुके हैं? हाँ करती हूँ, बीच बीच में सिर्फ वो नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। ओके, तो अभी हमें थोड़ा सा समझना है कि मेरे साथ जो भी सोल आया है आज ये बेटे के रूप में, वो मेरा ही खुद का डिसीजन है, उसके साथ मेरा कार्मिक है, इसलिए मैं आज सन उसको अपने जीवन में खुद लाइफ प्लान में, सोल प्लान में करके लेके आया हूँ। इससे क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे इससे बहुत कुछ लर्निंग है। इसमें आपको इस तरह के जो बच्चे हैं, इनको आपको बहुत ही प्यार से पालना होता है, बहुत पेशेंस के साथ पालना होता है, बहुत अवेयरनेस के साथ पालना होता है। तो ये जो लाइफ, ये भी जो वर्ड्स मैंने बोला, पेशेंस है, अवेयरनेस है, प्यार देना है, ये लाइफ का एक एक लेसन है। इसको लर्न करने के लिए ही आप उस बच्चे को लेके आए हो। और इसमें और एक बात है, निस्वार्थ पर सेवा, क्योंकि जब हमारी बच्चा स्वस्थ होता है, हम उसको लालन पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में तो ये रहता ही है कि हाँ बुढ़ापे में भी मेरा ये सहारा बनेगा। लेकिन इस तरह के बच्चे तो सहारा भी नहीं बन पाते, उल्टा हम पूरा जीवन इनका सहारा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रू सेंस ऑफ अनकंडीशनल लव सीखने के लिए हमें मौका मिलता है। और इसके लिए जैसे कि आपने ध्यान प्रारंभ किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा दिन अगर आपका है बच्चे के साथ, लेकिन रात आपका है, रात में कितने भी समय आप ध्यान कर सकते हो। रात को हमें ये भी प्रश्न आपको आता होगा, अगर रात को मैं ध्यान करूंगी तो सोऊंगी कब?
हमें सोना क्यों है, ये हमें जानना जरूरी है। रात को हम इसलिए सोते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा, शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति मिल पाए, और उसी शक्ति को लेके हम पूरा दिन कार्य करते रहते हैं। तो नींद से जितनी हमें शक्ति मिलती है, ध्यान के माध्यम से उससे कई गुना शक्ति हमें मिलता है। 1 घंटे की ध्यान 4 घंटे की नींद के बराबर है। तो ये रात पूरा आपका है। कोशिश कीजिए रात के समय अपने साथ बिताने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जिसके माध्यम से आपको अपने जीवन में जो भी चैलेंज आपका है उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सहायक करेगा। थैंक यू सो मच मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा राजू चक्रवर्ती है। राजू चक्रवर्ती। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं कोलकाता। प्रश्न जान सकते हैं आपका? प्रश्न है मेरा क्वेश्चन। जी सर, क्वेश्चन जान सकते हैं आपका? मेरा क्वेश्चन है, मेरा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको मैं ध्यान से कैसे सॉल्व करूं? जी मैम। आप ध्यान करते हैं सर? नहीं मैडम, मैं अभी वो 1088 है ना, उसमें थोड़ा 2-3 दिन से देख रहा हूँ। ठीक है। हाँ। तो आपको किसी ने बताया कि ध्यान के माध्यम से फाइनेंशियल ठीक हो सकता है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ मैडम, इसमें क्या हो सकता है, मैं यही पूछना चाहता हूँ। जी। तो सर, हमारी जीवन की कोई भी चैलेंज हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, पारिवारिक हो, सोशल हो, इवन फाइनेंशियल हो, हम इसको भी ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी समझना है हमें। अगर मैं आज ये फाइनेंशियल चैलेंज में हूँ तो ये क्यों हूँ? लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से हमारे पास वही होता है जो हमने दूसरों को दिया है, या पहले दिए हैं या इस जन्म में दिए हैं। अगर हमने प्यार दिया है तो हमारे पास प्यार होता है। अगर हमने नफरत दिया है तो हमारे पास नफरत होता है। अगर हम किसी को कोई भी लाइफ में फाइनेंशियली हेल्प नहीं किए हैं, या किसी का मनी अगर हमने कोई भी लाइफ में पिछले कई जन्मों से हम ये मनुष्य जीवन लेके आ रहे हैं, तो कोई भी लाइफ में अगर हमने किसी को आर्थिक स्तर पर नुकसान पहुंचाया है तो सेम थिंग हमारे साथ भी घटने लगता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। पिछले 12 वर्ष पहले मैं भी ऐसे ही एक दौर में गुजर रही थी, और धीरे धीरे मैं इस लॉ ऑफ कर्म की जो लॉ को समझ पाई। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी लाइफ में धन नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने किसी को धन दिया नहीं। जो देंगे वही हमें मिलेगा। इसीलिए अभी हमारे पास अगर 100 रुपया है इनकम, तो उसमें से हम 1 रुपया कम से कम निकालें किसी को सहाय करने में। बेसिकली बोला जाता है कि जहाँ पर आपको जीवन को निर्वाह करने के लिए जो ज्ञान मिलता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आपको धन की दान करना चाहिए। तो अगर हम 1 रुपया देते हैं तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उसका कई गुना करके हमें वापस करता है। हमारी कर्म को हम समझते हैं। ध्यान के माध्यम से और एक फायदा क्या होता है, ये जो बात मैंने बोला अभी, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी जब आप एक ध्यानी बनेंगे, जब अपनी भीतर आप उतरेंगे, जब अपनी कहाँ पे हमने भूल कर लिया है उसको समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम इस जो प्रॉब्लम है इससे बाहर आ जाएंगे। और एक बात है कि फाइनेंशियली अगर हम ग्रो नहीं कर पा रहे तो इसका और एक भी कारण है, कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल स्तर पर भी हम उतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या हमें इंटेलेक्चुअल स्तर पर मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है मैं किस दिशा में जाऊं जिससे कि मैं इस सिचुएशन को ओवरकम कर पाऊं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो मेंटल बॉडी है, जो बौद्धिक शरीर है, जो इंटेलेक्ट पावर है, वो हमारी पहले डिक्लटर होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुबुद्धि भी है। तो कुबुद्धि धीरे धीरे
सुबुद्धि, राइट इंटेलेक्ट में कन्वर्ट होती है और हमें रास्ता दिखाई देने लगता है कि मैं किस रास्ते में जाऊं और किस रास्ते में नहीं जाऊं। आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रांग होने लगता है और आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे यही करना है जिससे कि मैं इस चैलेंज को ओवरकम कर जाऊं। और जैसे ही आप इसको ओवरकम करते हो, जिस हिसाब से आपको इनकम आता जाता है, वैसे वैसे भी आपकी जो दान की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़नी चाहिए। बोला जाता है कि हम अपने जितना इनकम है उसका 10% हिस्सा यूनिवर्स को वापस करनी चाहिए, क्योंकि हम उसको पिछले कई जन्म से वापस नहीं करते हैं, इसीलिए हमें ये ज्यादा से ज्यादा कोई ना कोई एक लाइफ में ज्यादा ही तंग करता है और ज्यादा ही फाइनेंस ट्रबल में हम पड़ जाते हैं। तो ध्यान डेफिनेटली आपको इसमें मदद करेगा और आप इससे बाहर आ जाओगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मेरा नाम रीना है। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैम जान सकते हैं कि आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। जी मैम, सवाल बताइए अपना। पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की। तो जब मैं मेडिटेशन करती, उसकी वजह से, डायबिटीज की वजह से मुझे आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरी आंखों में बहुत दर्द होता है। ये जो दिन है बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मेडिटेशन से इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि मैंने 1.5 महीने पहले मेडिटेशन शुरू की थी, तब मुझे अच्छे से फीलिंग होती थी, मेरी बॉडी में वाइब्रेशन होती थी, सर में भी होती थी। लेकिन बीच में मैं जो है बाहर चली गई थी, तो मेरे 15-20 दिन जो छूट गई पैसे। तो अब मैं बैठती हूँ तो मुझे उतना फील नहीं होता है। तो क्या ये गैप हो गया, छूट गया, इसकी वजह से है? तो क्या मुझे फिर से 40 दिन का कोर्स शुरू करना चाहिए? तो दूसरी चीज, ये मेडिटेशन से आंखों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये बस यही 2 क्वेश्चन। थैंक यू। जी 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 मैम। तो पहले तो थैंक यू मैम कि आप ध्यान के साथ जुड़ चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस को हमें समझना है और इसको समझने के लिए हमारी पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है, एक मूवी है जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी। उस मूवी को डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसको सर्च करेंगे और उसको निकाल के देखिएगा, तभी आप ऊर्जा विज्ञान को समझ पाएंगे। बेसिकली होता क्या है, जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब हमारी मन शून्य होता है और हम ध्यान में उतरते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्ति जो चारों तरफ फैला हुआ है वो हमारे भीतर उतरती है। हमारे भीतर मतलब हमारी जो ऊर्जामय शरीर है, एनर्जी बॉडी है, जिसको एथरिक बॉडी भी बोला जाता है, उसमें उतरती है। तो उस शरीर में जहां जहां पे ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को हम अपनी फिजिकल बॉडी में आज पेन की तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। जब दर्द हो रहा है, इसका मतलब यही है कि मैं ध्यान में उतर पा रही हूँ और मेरे भीतर ऊर्जा भी उतर रहा है। जहां जहां पे ब्लॉकेज है, बेसिकली वहां वहां पे हमें दर्द की अनुभूति होती है, चाहे वो सर के ऊपर हो, चाहे वो आंखों में हो, चाहे वो कान में हो, चाहे वो हाथों में हो, चाहे वो पैर में हो। शरीर की कई भी जगह पे अगर आपको दर्द की अनुभूति होती है तो इसका मतलब आपकी जो ऊर्जामय शरीर में ऊर्जा उतर रही है और वो धीरे धीरे हीलिंग हो रहा है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप अपनी साधना को कंटिन्यू रखिए। और सेकंड बात है कि जैसे कि आपने बीच में छोड़ दिया और फिर से आप ध्यान में उतरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली ये होगा ना, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी के लिए हम खाना खाते हैं, है ना। अगर हम 8 दिन खाना खाएं और 8 दिन या 15 दिन खाना बंद कर दें, जो खाना खाने के टाइम में हमारे शरीर में जो फ्रेशनेस की फील हम करते थे, जब हम खाने को छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या हम वो फ्रेशनेस को अनुभूति कर पाएंगे? नहीं। ठीक वैसे ही हमारी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, हमारी सोल के लिए ये जो ध्यान है, ध्यान की ऊर्जा है, वो खाना है। तो
जब आप इसको छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आप इसी ऊर्जा की वजह से ही तो आप अपने जीवन की कार्य कर रहे हो। तो ध्यान नहीं कर रहे हो जिससे कि आपको ऊर्जा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ऊर्जा खर्च भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माइनस में आप जाते हो, है ना। कि हर कार्य आप इस ऊर्जा की सहाय से, ऊर्जा की हेल्प से ही करते हो और ऊर्जा ले नहीं रहे हो। तो जब ले नहीं रहे हो तो ऑटोमेटिकली जब हम फिर से उसको शुरुआत करते हैं तो जितना हमारा डेफिशिएंसी हुआ है ऊर्जा में, शरीर में, इमोशनल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, वो हीलिंग होगा। हीलिंग होने के बाद धीरे धीरे हमें फिर वो जो अवस्था पहले हम एक्सपीरियंस कर रहे थे वो अवस्था में आ ही जाएंगे। इसलिए क्या हम खाना छोड़ते हैं? कभी भी हमारा कहीं पर भी हम जाते हैं, क्या खाना छोड़ते हैं? तो हम मेडिटेशन क्यों छोड़ते हैं? तो हम कहीं पर भी जाए, रात तो हमारा है, बिस्तर तो हमारा है, हमें बस उस बिस्तर पे बैठना है, आंखें बंद करना है, इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है। तो कोशिश करें हमेशा कि अपने साथ कुछ भी हो जाए, जब तक मैं इस शरीर में हूँ तब तक मुझे ध्यान प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन करना है। तो फिर आप अपनी साधना में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पीएमसी हिंदी अमावस्या विशेष ध्यान लेकर के आए हैं रात्रि 10 से 11 बजे, तो जरूर जुड़िए और ध्यान करिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम कीर्ति कुमारी है। कहाँ से बात कर रही है मैम? राजस्थान, भरतपुर से। सवाल जान सकते हैं आपका? मैम जैसे हमें ध्यान करते हैं और अपने जैसे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो उलझी हुई प्रॉब्लम्स है, उनको सुलझाने के लिए हमको कितना ध्यान करना पड़ेगा? मैम आप ध्यान करती हैं? जी मैम करते हैं, 1 घंटा करते हैं, सुबह 1 घंटा करते हैं, शाम को भी करते हैं। कितने टाइम से ध्यान कर रही है मैम, जान सकते हैं? मैम वैसे रूटीन तो 1 महीने से हुआ है, और वैसे तो पहले तो करते थे, पर अब एक स्पेशल 1 घंटे से 1 घंटा का टाइम 1 महीने से कर रहे हैं। जी जी मैम। तो बहुत बहुत बधाई कि आप पिछले 1 महीने से ध्यान कर रहे हो। अगर आप अपने साथ जुड़ रहे हो तो डेफिनेटली आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जो भी हमारे जीवन में चैलेंजेस है अभी, वो हमारी ही एक्शन या कर्म का ही प्रतिफल है, और उससे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। ये सिचुएशन अगर मेरी लाइफ में है तो वो क्यों है, किस लिए है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि कितने समय चाहिए। हो सकता है आपको जल्दी समझ में आ जाए, हो सकता है आपको सालों लगे, क्योंकि आपकी अंदर कितनी समझदारी जो है वो एक्टिव होने के लिए कितना ऊर्जा आपको चाहिए, ये आपकी जो कर्मा है, पिछले कर्मा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे उतना आपके अंदर जो भी सारे विकार के भाव है, वो जो भी मैला आपके मन में जमा हुआ है, वो जितनी जल्दी साफ होगा उतना जल्दी आप अपनी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट तौर पर आपकी ग्रोथ होगी। जैसे जैसे आपकी इंटेलेक्ट तौर पर ग्रोथ होगी तो वैसे वैसे आप अपनी लाइफ की जो सिचुएशन है वो क्यों है, किस लिए है, उसको आप समझ पाएंगे। एंड उसमें से मुझे शिक्षा क्या करनी है, क्या मुझे इसमें, अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में है और ये मुझे तंग कर रहा है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर एक पर्सन है और वो मुझे तंग कर रहा है, वो क्यों तंग कर रहा है मुझे, इससे मुझे क्या शिक्षा प्राप्त करनी है। जब तक हम इस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर जाते हैं तब तक ये जो सिचुएशन आया है, जो परिस्थिति आया है, वो बदलेगा नहीं। ध्यान से हमारे भीतर हमारी समझदारी बढ़ती है। जब समझदारी बढ़ती है तो हम सिचुएशन को भी समझ पाते हैं, और जैसे ही सिचुएशन को समझते हैं वैसे ही वो सिचुएशन हमारे सामने से हट जाती है। तो बस ध्यान करें। हमारी एक प्रोग्राम आ रही है मास्टर बनो 31 मार्च से 20 अप्रैल तक ये वर्कशॉप है, इसके साथ जुड़िए। आप हमारी पीएमसी हिंदी नंबर पे कॉल कीजिए, इसको रजिस्टर कीजिए, एंड इसमें आपको ध्यान, बहुत ध्यानियों के, हजारों ध्यानियों के बीच में बैठ के ध्यान करने का मौका मिलेगा।
मास्टर्स आके अपनी विजडम शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से आपके भीतर की समझदारी बढ़ेगी, ऊर्जा की स्तर बढ़ेगी, फिर ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ की चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जी, तो masterbano.pmchindi.com पे अभी जाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। हमारे पास अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? जी, मैं कमला बोल रही हूँ, जिला सिवनी। जी कमला जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जिला सिवनी से। जी, सवाल जान सकते हैं आपका? जी, मैं 6 महीने से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मैं आधा घंटे से थोड़ा ज्यादा करती हूँ, 1 घंटे तक मैं ध्यान नहीं कर पाती। और मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनके हर कार्य में मैं दोषी पाई जाती हूँ, तो ऐसा क्यों है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जी, तो कमला जी, पहले तो आपको बधाई, अपने आप को बधाई दीजिए कि कम से कम जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद मेरे जीवन में ध्यान आया है, ध्यान उतरा है। तो उसके लिए तो पहले संतुष्टि प्रकाश करना है, हमें धन्यवाद करनी है उस ब्रह्मांड का, उस परमात्मा का, कि कम से कम ध्यान के माध्यम से मैं अपने आप से जुड़ पा रही हूँ। बाकी आपकी जितनी उम्र है उतना मिनट कम से कम आपको ध्यान करना पड़ेगा, तभी आप अपनी साथ जुड़ पाएंगे, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके भीतर उतार पाएंगे, और जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आपके जीवन में ये जो बच्चे मेरे आए हैं इनके साथ मेरा क्या कार्मिक है। क्योंकि अगर हमारा बच्चों के साथ नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही कर्मों का ही प्रतिफल है। कोई ना कोई लाइफ में हम भी उनको नहीं समझे हैं, और उसी बात को समझने के लिए ही हम अपनी लाइफ प्लान में इनको आज बच्चे की तरह इनवाइट करके लेके आए हैं, ताकि वो आपको तंग करे लेकिन फिर भी आप उनको समझ पाओ कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को तंग करना कितना दुखदाई है, कितना पेनफुल है। तो ये समझ आपको धीरे धीरे आएगी ध्यान करने से, सजन सांगत्य करने से। और एक बुक है आत्मा की यात्रा, सोल प्लान, इस टाइप का बुक जब आप पढ़ेंगे तो आप मैं जो प्लान की बात की, हर आत्मा एक प्लान लेके अपनी पिछले कर्मों के हिसाब से प्लान करके ही इस धरती पे उतरता है कि उसकी लाइफ में कौन होंगे, वो जो होंगे वो प्रेमदायक परिस्थिति आपको देंगे या दुखदायक परिस्थिति आपको देंगे, आपकी लाइफ की सिचुएशन कैसा होगा, आप जहाँ पैदा होंगे उसकी वातावरण कैसा होगा, ये सारा चीज हम प्लान करके ही आते हैं। तो इसको समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए, और जो बुक्स के बारे में मैंने बताया उसको आप पढ़िए। हमारी एक वर्कशॉप शुरू हो रहा है 31 मार्च से, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपने जीवन के प्रति। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि आप पीएमसी हिंदी के बारे में और जानकारी जानने के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो करिए, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी लाइव, हमें फॉलो करिए। हमारे यहाँ रोज सुबह शुभोदय ध्यान होता है, सुबह में 6 बजे से 7 बजे तक, रात्रि ध्यान होता है रात 10 से 11, पूर्णिमा और अमावस्या पे विशेष ध्यान कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है, जो कि पूर्णिमा में रात 9 बजे से रात 12 बजे तक होता है और अमावस्या में रात 10 बजे से 11 बजे तक होता है। तो जरूर देखिए और ध्यान करिए। आइए मैम, हमारा अगला सवाल जान लेते हैं। जी, मैं हर चीज में खुद को दोषी मानती हूँ, इससे कैसे बाहर आऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया मेरी मदद करें। सेल्फ ब्लेम बहुत करती है मैम, हर चीज पे खुद को दोषी मानती है, तो इसके बारे में बताइए। सेल्फ ब्लेम जो हम करते हैं बेसिकली कि कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ सेल्फ लव ही होता है। कहीं ना कहीं आपको अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शन के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है मैं जो भी करता हूँ गलत करता हूँ।
और ये पैटर्न कहीं ना कहीं आपकी बचपन से हो या पिछले लाइफ से हो चलता आ रहा है। हर बात जब हर कार्य जब आप करते हो तो आपको बोले नहीं ये सही नहीं है, आप इसने गलत कर दिया, आप तुमने ऐसा किया तो सिचुएशन ऐसा घटित हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न को हम पिछले लाइफ से कैरी करके लेके आते हैं कि मेरे ही वजह से सब कुछ गलत हो रहा है, आपको ब्लेम किया गया है। तभी हम क्या करते हैं कि इस लाइफ टाइम में कुछ भी होता है, नहीं मैं तो सही नहीं कर रही हूँ, जो भी हो रहा है मैं तो सही कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक माइंड में एक पैटर्न की बात हम पहले भी किए थे। कहीं ना कहीं एक पैटर्न आपकी लाइफ आफ्टर लाइफ से चलता आ रहा है या पिछले लाइफ से चलता आ रहा है, या तो बचपन से भी ऐसा घटना घटी होगी कि आप जो भी कार्य करते होंगे आपको गलत सिद्ध किया जाता होगा, नहीं आप तो सही कर ही नहीं रहे। तो फिर बाद में कोई भी कार्य हम करते हैं उसका आउटपुट अगर पॉजिटिव नहीं निकला तो फिर हम बोलते हैं कि मेरे वजह से ऐसा हो गया। लेकिन हमारी हर एक जो एक्शन है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उसमें हमें लर्निंग है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करने के लिए हमें अपने साथ जुड़ना पड़ेगा। हमें ध्यान, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में है उसको डेवलप करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान के माध्यम से हम अपने साथ जुड़ते हैं। अपने साथ मतलब ये जो देवजानी गिरी खड़ी है वो नहीं, ये देवजानी गिरी की नाम को जो धारण किया है, जो आत्मा है, वो आत्मा के साथ, जो आत्मा स्थिति है हमारी, उसके साथ हम जुड़ते हैं। हम जानते हैं कि एक्चुअली हम हैं कौन, हम कितनी ज्ञान के अधिकारी है, हमें कितनी धैर्य के अधिकारी है। ये सारा जो गुण है आत्मा के स्तर पर, इसको हम समझते हैं, जानते हैं। जब जानते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इस ब्लेम से बाहर आ जाएंगे। जी ममा, ये अगला सवाल जान लेते हैं। क्या जो सब हम चाहते हैं वो हमें इस जिंदगी में मेडिटेशन की मदद से मिल सकता है, जो भी कामना करते हैं? उससे पहले मैम एक कॉल है तो हम दर्शक से बात कर लेते हैं। हेलो, मैं ममता दुबे बोल रही हूँ। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही है मैम? सीहोर से बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रही है मैम? सीहोर मध्य प्रदेश से। जी, सवाल बताइए अपना। मैडम मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे अनुभव भी हुए हैं और मैं थोड़ा आगे बढ़ी हूँ, लेकिन अब मेरे को कलर दिखते हैं, इसके बाद मैं आगे बढ़ नहीं पा रही ध्यान में। कुछ समस्याएं जीवन की वो भी हल नहीं हो रही, कोई प्रश्न के जवाब नहीं मिल रहे मैडम। मुझे और आगे बढ़ना ध्यान में, मैं क्या करूँ आगे? जी, तो पहले तो ममता जी बधाई आपको कि आप पिछले 2 साल से ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ध्यान के साथ साथ क्या हम ज्ञान भी ले रहे हैं, क्या हम कोई किताब भी पढ़ रहे हैं, क्या हम अपनी जो पहले हमें मिला ध्यान से, जो अनुभूतियां मिली, जो खुशी मिली, क्या हमने उसको किसी के साथ बांटा है, किसी के साथ शेयर किया है? तो PSSM में पत्री जी, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी बोलते हैं, हमें जो मिला है हमें वो बांटना चाहिए और अपने आप को समझने के लिए तो ध्यान करना है और समझने के लिए हमें ज्ञान भी लेना है। ज्ञान मतलब सही स्पिरिचुअल बुक्स, आध्यात्मिक जो किताबें हैं उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम भी है, जैसे PMC हिंदी में हमारी स्वाध्याय सीरीज आती है, उसको भी आप सुनिए कि हमारी लाइफ में जो चले जाता है हमारी कर्मों की वजह से आता है। तो कर्मों के रिगार्डिंग हमारे PMC हिंदी चैनल में बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारे मास्टर्स ने इसके बारे में बता रखा है। हमारे पास समझने के लिए हमारे पास एक मैगजीन है जिसका नाम है ध्यान जगत मैगजीन, आप उसको सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ध्यान के साथ साथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ आपको जो ज्ञान है, सही ज्ञान है, उसको नहीं पढ़ पा रहे तो सुनिए। एटलीस्ट जब हम सुनेंगे, लोगों की लाइफ की एक्सपीरियंस भी सुनेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि मेरे लाइफ में ये जो सिचुएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है। और एनर्जी वाइज आगे बढ़ने के लिए हमें सेवा करना पड़ेगा, हमें इस ध्यान जो हमें मिला है उसको बांटना पड़ेगा। जब हम बांटते हैं
तभी हमें यूनिवर्स फिर से देता है। यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन आप सभी को अगर सब चीज को अपने पास रख के बैठोगे तो वो कहाँ से देगा। जब आप उसको छोड़ोगे, वो छोड़ रहा है, आपको भी छोड़ना है। जब आप उसको छोड़ोगे तो फिर से वो भरेगा, फिर से वो शक्ति देगा, जिससे कि आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपकी मन का जो बल है वो बढ़ेगी। तो इसलिए स्वाध्याय करिए, ध्यान को बांटिए, लोगों को बताइए, तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे अपनी जो जीवन की परिस्थिति है उससे बाहर निकल के आ गए हैं। थैंक यू। मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि बहुत लोग म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं और बहुत लोग नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, कौन सा करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो बेसिकली डिफरेंस कुछ नहीं है, कौन अच्छा कौन ज्यादा अच्छा वो भी नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, जब हम क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सुनकर सिर्फ बैठ भी जाते हैं तो भी हमारी मन जो है वो शांत होता है। कहीं ना कहीं ये जो क्लासिकल म्यूजिक है, ये रागों पर आधारित जो म्यूजिक है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी बॉडी में इम्पैक्ट डालता है और हमारी मन के स्तर पर भी इम्पैक्ट डालता है, जिसके माध्यम से मन जो है वो जल्दी स्थिर होता है, शून्य होता है। इसीलिए आपको म्यूजिक के साथ ध्यान करने से अच्छा है। लेकिन अगर ये हमारी आदत बन जाए कि नहीं, म्यूजिक के बिना तो मैं ध्यान कर ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपनी मन के स्तर पर अटक गए हैं। ये भी एक पैटर्न आपका धीरे धीरे बनता जा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जब हम शून्य, कुछ म्यूजिक नहीं है, फिर भी हम ध्यान कर पा रहे हैं, फिर भी हमारी मन शून्य हो पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमें और किसी की डिपेंडेंसी नहीं होगा। तो म्यूजिक कहीं ना कहीं हमें अपने मन को शून्य करने के लिए हेल्प करता है। कई लोगों का ये भी एक पैटर्न हो जाता है, नहीं मुझे तो म्यूजिक चाहिए ही नहीं, म्यूजिक से मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये भी आप अटक गए हो, मन के स्तर पर आप अटक जाते हो। एक पैटर्न ये भी अभी पढ़ रहा है कि म्यूजिक मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड की लेवल पे आपकी ब्लॉकेज आ जा रही है। तो हमें अपने आप को ऐसे बनानी है, म्यूजिक हो तो भी हम ध्यान कर पाए, म्यूजिक नहीं हो तो भी हम ध्यान कर पाए। हमें अगर एक ट्रैफिक लाइट की सिग्नल के ऊपर बैठा दिया जाए तो भी हम ध्यान कर पाए, करोड़ों लोगों की भीड़ में भी हम ध्यान कर पाए, वही एक्चुअली ध्यानस्थ अवस्था है। शोर गोल में भी क्या आप अपने भीतर उतर पाते हो, वही एक्चुअली ध्यानस्थ अवस्था है। तो ये आता है, डेफिनेटली आता है, और धीरे धीरे साधना करते करते ही ये जो अवस्था है कि कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, फिर भी मैं अपने भीतर स्थित हूँ, उस परमात्मा अवस्था में स्थित हूँ। थैंक यू सो मच। जी मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मेरा नाम अरुण जांगड़े है। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से। सवाल जान सकते हैं आपका? ध्यान मेरा नहीं लग पाता है मैडम जी। जी, आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं सर? अब करीबन मेरा आज की डेट में ना 40-45 रोज हो गया है। जी जी। तो आप जब ध्यान करते हैं, आप अतीत की याद में ज्यादा जाते हैं या भविष्य की चिंता में जाते हैं? मैं अतीत में भी चले जाता है और भविष्य में भी चले जाता है, दोनों होता है। लेकिन ये है कि अतीत का ही मतलब कल जो किया रहता हूँ ना, वो जल्दी याद आ जाता है कि मैंने कल ऐसा ऐसा किया है, ऐसा हुआ है, ऐसा करके। तो यहाँ पे हमें समझना है, जो विचार हमारे भीतर आता है ये स्वाभाविक है, मन का काम है विचार करना, और हमारी मन में कम से कम 50,000 से 60,000 से अबव थॉट एक दिन में आता है। और ये क्या, कहाँ से आता है ये थॉट्स? जो भी हम अपनी इस पंच इंद्रियों के द्वारा इंफॉर्मेशन बाहरी दुनिया से लेते हैं, हमारी 5 सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हम इस बाहरी दुनिया के बारे में लेते हैं, वो हमारी मन में
आज ये विचार के तौर पर स्टोर होके रहता है। एंड ये कब से स्टोर है? जब से हमारी जो मन की शुरुआत हुई है। बेसिकली जब हम बच्चे होते हैं तब हम हमेशा वर्तमान में होते हैं, नाव में होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम पास्ट में उलझ कर रह जाते हैं या तो भविष्य की चिंता में उलझ कर रह जाते हैं। तो इसीलिए जब हम ध्यान कर रहे हैं पहली बार, चाहे मुझे 30 साल हो या 40 साल हो, तो कम से कम 40 साल का विचार, अगर एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स है, सभी को मैंने स्टोर करके रखा है। और इस 60,000 थॉट्स में से 95% थॉट जो है वो अननेसेसरी या हमें चाहिए भी नहीं, और सभी को हमने जमा करके अभी रखा हुआ है। तो जब हम ध्यान में उतर रहे हैं तो ये विचार जो हमने स्टोर करके रखा है ये धीरे धीरे साफ हो रहा है, ये आ नहीं रहा है, ये जा रहा है। जैसे जैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो मन है वो विचारों से भरा था वो धीरे धीरे खाली होता जाएगा। ऐसा एक समय आएगा जिस क्षण आप शून्य अवस्था में उतर गए उसी क्षण आप ध्यानस्थ अवस्था में उतर जाते हो। मन की शून्य अवस्था ही ध्यान है। तो अगर 1 घंटे की ध्यान में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या 1 मिनट भी हम शून्य हो पाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फलदायक है। तो इसलिए घबराए नहीं, अपनी साधना के पथ पर कंटिन्यूअसली बने रहें, अपनी साधना को जारी रखें। समय ऐसा आएगा कि आप आनंद की स्थिति में उतरेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैम, जानकारी तो आपसे और भी लेनी थी लेकिन समय का अभाव है, कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। दर्शकों, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आप हमारे वेबसाइट masterbano.pmchindi.com पे जाकर के मास्टर बनो 6.0 के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लीजिए। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करिए और इसके बाद हर शुक्रवार शाम 5 से 6 डॉक्टर से पूछो होता है, जहां पे आप डॉक्टर एस रंजन जी से अपने स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो वहां भी कॉल करिए और अपने सवाल के जवाब पाइए और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।